नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो जी, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। माघ मास जो है बिल्कुल अंतिम चरण पे है, ख़त्म ही होने वाला है। पता नहीं कि अगले साल किसी को माघ मास नसीब होगा या नहीं होगा। तो इसलिए अगर अभी तक भी आपने माघ मास के कोई भी मात्रा में नहीं सुने हैं, चाहे मेरी वीडियो से चाहे खुद भी पढ़े नहीं हैं, तो अभी भी आखिरी के 5 दिन बचे हैं एकादशी से। पूरा माघ मात्रा में ज़रूर सुने। बहुत पवित्र, बहुत पावन है और बहुत फलदायी है, क्योंकि आज के समय में कल का हमें नहीं पता। इसलिए आज भी अगर आप माघ मातमे की वीडियो देख रहे हैं ये, तो हमारे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना कर रख रखी है। आप उसको जाके खोल के देख लीजिए, घंटा 2 घंटा लगा के। कोई भी अध्याय 10 मिनट से ज़्यादा का है ही नहीं। तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि अगली साल का नहीं पता कि माघ मात्या में हम होंगे नहीं होंगे, इवन मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो अभी भी समय है, 5 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं। तो अभी भी आप जो है महात्म्य करके पुण्य पा सकते हैं। तो आइए माघ मास महात्म्य के 24वें अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। वेद निधि ने महर्षि लोमेश से कहा, हे भगवान, मैं आपसे महात्मा देवदूती के बनाए हुए विष्णु स्तोत्र को सुनना चाहता हूँ। हे राजन, वेद निधि के यह वचन सुनकर महर्षि लोमेश कहने लगे, हे द्विजत्व, अब आपके सन्मुख महात्मा देवदूती द्वारा की हुई भगवान की उच्च स्तुति का वर्णन करता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से पाप और संताप शांत हो जाते हैं। हे वासुदेव, हे कृष्ण, आप विश्व स्वरूप चक्रधारी और जगत के मालिक हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप स्वयं स्तुति के रूप है और यह सारा संसार आपका ही अनुरूप है। तब भला आपकी कौन किस तरह से स्तुति करे। हे भगवान, जिसके श्वासों द्वारा अंडों और सूत्रों सहित वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, भला उस परमेश्वर को मेरी ये छोटी सी स्तुति किस तरह खुश कर सकती है। हे दीन बंधु, केवल भक्ति के वशीभूत होकर ही मैंने ये वाचालता स्वीकार की है। हे भगवान, ब्रह्मा आदि देवता सब आप ही हैं और सब आप ही के ही स्वरूप हैं, अथवा आप ही ब्रह्म स्वरूप हैं। और आपकी माया के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते हैं और विष्णु जी का पालन किया करते हैं और शंकर जी उसका नाश करते हैं। अर्थात संसार के सृष्टि, पालन और संहार कार्य को संपत्ति करने के लिए आपने ही अपनी ही माया से अपने 3 स्वरूपों को बिखेर रखा है। हे केशव, आप गुणातीत हैं और सबके घट घट के जानने वाले हैं। हे भगवान, आपका साक्षात ब्रह्म स्वरूप को मेरा नमस्कार है, जिसकी शरण में चले जाने के बाद मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है और जिसका स्मरण करने से अज्ञान और दुर्गति का नाश हो जाता है, सतचित तथा आनंद प्राप्त होता है। उस परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। हे देवादिदेव, जिनके नाम का ज्ञान हो जाने से किसी संसारिक वस्तु की इच्छा नहीं रखने हुए मनुष्य चराचर का अपना ही रूप देखने लग जाते हैं, उस विष्णु को हमारा बारंबार नमस्कार है। हे जगन्नाथ, देवताओं की स्तुति सुनकर धर्म की रक्षा के लिए जिस भगवान ने 10 अवतार धारण किए हैं, और वह हम पर ज़्यादा खुश हो, जो ब्रह्मादि से लेकर चींटी तक सब प्राणियों के दिल में विराजमान होते हैं, सब चराचर जीवों के स्तंभ रूप हैं, वह भगवान हमारी पाप तापों से सदा रक्षा करते रहें। हे शरणागत पालक, जो आकाश की तरह सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो शून्य मूर्तिधारी है, जो सदैव हृदय काश में व्याप्त रहता है, जिसके प्रकार और प्रमोद के वशीभूत होकर माया जगत को रचने जगत है। हे भगवान, चार्वाक लोग पंचभूतों से उत्पन्न हुए जिस चैतन्य महाप्रभु की उपासना करते हैं, सौगात तर्क द्वारा क्षण भंगुर बुद्धि को मानते हुए जिस देवता को शरीर का प्रणाम स्वरूप मानकर पूजा है, और सांख्य योग वाले प्रकृति से परे मनुष्य मानते हुए जिसकी उपासना करते हैं, तथा उपनिषदों से रहित आनंद रूप और आकाश में पंचभूत मन, देह, बुद्धि, विद्या और अविद्या आदि जिनका रूप होते हुए भी जो इससे परे हैं, वह आप ही हो। हे भगवान, आपकी शरण में आया हुआ मनुष्य चाहे जिस जाति का हो, वह पापी अथवा दुराचारी हो, वह यमदूतों को उस तरह दिखाई नहीं देता है जिस तरह अल्लाह को सूर्य, इतना ही आपके भक्तों के दैहिक, वैदिक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप और कष्ट नष्ट होकर उन्हें
सुख और शांति प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। हे दीनानाथ, गुण, जाति, शरीर के धर्म, इंद्रियों की गति और संग मोह से रहित मुनीश्वर भी जिसका स्पर्श नहीं कर पाते हैं, उस जगदीश को मेरा बारंबार नमस्कार है। वह हमारी जीवन रूपी नौका को सागर से पार कर सके। हे जगन्नाथ, जिनके भाव से और विद्या का नाश हो जाता है, जिनकी ध्यान रूपी अग्नि के उत्पन्न होते ही संसार रूपी बंधनों में से भस्म हो जाते हैं, जिनकी भाव की खंग संदेह रूपी शत्रुओं का नाश कर देती है और जिनकी चरण कमलों का चिंतन चिता को सर्वदा शांत कर दिया करता है, उस भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। वह हमारी पाप तापों से सदा रक्षा करता हुआ हमें सुख और सद्गति प्राप्त करे। हे राजन, इतनी कथा सुनकर महर्षि लोमेश कहने लगे, हे ब्राह्मण, जिस स्तुति से खुश होकर दर्शन देते हुए विष्णु भगवान ने महात्मा देवदूती को अपना परम पावनी भक्ति प्रदान की थी, यह वही ऊपर कही हुई स्तुति है जो तुम्हें सुनाई गई है। हे विप्र, इस प्रार्थना के पाठ से ब्राह्मणों को आत्मविज्ञा का, क्षत्रियों को ओजसा और वैश्य को धन का और शूद्रों को बड़ाई का लाभ होता है, साथ ही पाप और अमंगलों का नाश हो जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से रोगियों को स्वास्थ्य सुधार, निर्धनों को धन, पुत्रहीनों को पुत्र, दासों को प्रभुत्व और राजाओं को विजय और महात्माओं को भगवत भक्ति मिल जाती है। हे द्विज, तुम अधिक कहने से क्या, इस प्रार्थना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य इस स्तुति को ध्यान देकर सुनेंगे, उनकी बुद्धि आचार, धर्म, व्रत, नेम, तप, दान और शुभ नीति में लगकर उसमें सदैव पाप तापों से रहित देगी। यदि एक बार भी स्तोत्र का पठन श्रवण कर लिया जाएगा तो भी आत्मा की किस हद तक शुद्धि हो जाएगी, क्योंकि इसके पठन से न केवल बुद्धि, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, ज्ञान, संतान की बढ़ोतरी होती है, बल्कि समस्त रोगों को और डरों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए दुष्ट ग्रहों की शांति में, सारे अरिष्टों को अनुमूलन में, राजा, चोर और आग का डर पैदा होने पर, बुरे सपने व सब तरह की व्याधियों में और संग्राम में इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। हे विप्र, इस मंत्र का पाठ करने वाले को सिंह, चोर, भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षस का डर नहीं होता है और उसके पूतना आदि सभी तरह के विघ्न शांत हो जाते हैं। और जो आदमी इसका पाठ करके विष्णु भगवान की आराधना करता है, वह सब तरह के पाप तापों से छूटकर विष्णु लोक को गमन हो जाता है। तो ये था माघ मास का पतित पावन 24वां अध्याय। आशा करूँगा आपको बहुत पसंद आया होगा। अभी भी मैं कहता हूँ आपको, अगर अभी तक आपने अध्याय नहीं सुने हैं, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, अगली साल का किसी को नहीं पता कि माघ महात्म्य में किसी को नसीब होगा या नहीं होगा, ये मैं ही आपको सुनाने लायक होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो प्लीज़ माघ मास महात्म्य की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। बहुत पवित्र, बहुत पवित्र, बहुत पावन महीना है, इसको ऐसे ही ना जाने दें। तो इतना ही कहना चाहूँगा आखिरी में कि ज़रूर से वॉच करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो हरे कृष्णा कमेंट करके वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।